Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams including the preparation of class 9th or class 11th. Okay, the concept which I am providing you through my videos is more than enough to crack any type of high level competitive exams. Okay, so हम लोगों ने अब तक देखे थे हाइपोथैलेमस देख लिया, पिट्यूटरी देख लिया, है ना, फिर हमने थायराइड देख लिया, पैराथायराइड देख लिया। लेकिन लास्ट टाइम जब हम पिट्यूटरी पढ़ रहे थे उसमें आया था एक वर्ड बैनिंग कैंसर, है ना, जिसको देखिए विच आई रियलाइज़ की पहले हमें कैंसर टर्म बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए कि बैनिंग क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है और फिर एक्चुअल में कैंसर होता क्या है ना। तो कैंसर के ऊपर कंप्लीट डिटेल लेक्चर हम लेकर आए, ठीक है, कैंसर के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कैंसर से, है ना। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक पार्ट ऑफ नॉलेज या पार्ट ऑफ इन्फो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि एक्चुअल में कैंसर कैसे होता है ना, इसके रीज़न क्या होते हैं, कैसे ये बढ़ता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, तो देखिए कैंसर मीन्स क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो कैंसर मीन्स क्या होता है, लाइक अ क्रैप। कैंसर वर्ड का मतलब होता है क्रैप की तरह। एक्चुअल में क्रैप, जैसे क्रैप कैसे स्प्रेड करता है अपने लेग्स को, वैसे कैंसर भी क्या होता है, स्प्रेड होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, कैंसर रखा गया था। ठीक है, सो कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। कैंसर क्या है, कैंसर एक कुछ हमारे बॉडी की सेल है, कोशिकाएं हैं जो कंट्रोल से ज़्यादा ग्रो करने लगती है और पूरे बॉडी पार्ट में फैलने लगती है, तो वही फिर क्या होती है, कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, वरना हमारे बॉडी की रूटीन क्या है कि हमारे बॉडी में जब एक नया सेल बनता है तो जो पुराना सेल है या जो डैमेज सेल है वो क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वो प्रोसेस होती है सेल की कि जब सेल को सिग्नल मिले कि भाई अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम डैमेज हो, तुम्हें मरना है, तो एक प्रोग्राम सेल डेथ ऑर्गेनाइज करता है, अपने आप को श्रिंक कर लेगा, है ना, अपने आप को सिकुड़ लेगा या फिर अपने आप को बिल्कुल से वो मार डालता है। ठीक है, लेकिन जो सेल इस एपोप्टोसिस को ना माने या फिर जो सिग्नल मिल रहे हैं डाई होने के वो सिग्नल को ना माने और फिर भी वो ग्रो करे, वो टॉक्सिक हो जाता है और फिर वो क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है ना। देखो, इट कैन स्टार्ट एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ मेड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में होता है, वो बॉडी में कहीं पर भी स्टार्ट हो सकता है ग्रो करना। मतलब सेल्स जो है वो कंट्रोल से ज़्यादा ग्रो करके गांठ बनाना कहीं भी शुरू कर सकते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं ना, अनगिनत भी हम जिसको कह सकते हैं कि रोज़ अगर 2 सेल बनते हैं तो 2 सेल मरते हैं, है ना। नॉर्मली ह्यूमन सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू फॉर्म न्यू सेल्स, है ना। नॉर्मली क्या होता है, हमारे सेल्स क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होकर क्या करते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं, है ना। और जो ये मल्टीप्लाई होकर व्हेन सेल्स ग्रो ओल्ड और बिकम डैमेज दे डाई एंड न्यू सेल टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या है, नॉर्मली हमारे इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस में सेल बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, नए सेल्स बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। लेकिन व्हेन सेल्स ग्रो ओल्ड और बिकम डैमेज, लेकिन क्या होता है फिर जब सेल बूढ़े हो जाते हैं तो सेल क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। जब डैमेज हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे और उसके जगह पे क्या हो जाती है, नए सेल्स आ जाते हैं। हमने माइटोसिस, मियोसिस, ये प्रोसेस हमको पता है कि जिसके द्वारा क्या होता है, सेल्स डिवाइड होकर के क्या करते हैं, डॉटर सेल्स बनाते हैं, अपने नए सेल्स बनाते हैं, है ना। लेकिन समटाइम्स दिस ऑर्डरली प्रोसेस ब्रेक्स डाउन एंड एबनॉर्मल और डैमेज सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दे शुडंट। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो ऑर्डरली प्रोसेस चलती है, रोज की जो प्रोसेस है एक कि नए सेल का बनना और पुराने सेल का मरना, ये कभी कभी प्रोसेस खत्म हो जाती है, रुक जाती है, टूट जाती है। फिर क्या होता है, जो एबनॉर्मल मतलब जो सेल नॉर्मल नहीं है या जो सेल डैमेज है, खराब है ना, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, है ना। वो अपने आप मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे, अपने आप अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। और जब डैमेज सेल या एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लाई होंगे तो अपने जैसे ही सेल बनाएंगे, है ना। दीज सेल्स में फॉर्म ट्यूमर्स। फिर ये सेल इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे कि वो एक गांठ बना लेंगे, है ना, जिसको ट्यूमर बोलेंगे। विच आर लम्स ऑफ टिश्यू, है ना, टिश्यूज़ का लम्ब, गुच्छा, टिश्यूज़ का एकदम से गुच्छा बना लेंगे किसी एक बॉडी पार्ट में। तो ट्यूमर्स कैन बी कैंसरस और नॉट कैंसरस, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो गांठ बनती है हमारे बॉडी में, जो ट्यूमर बनता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसरस हो, ये कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी। कैंसरस में क्या, कैंसरस कुछ नहीं, कैंसरस में स्प्रेडेबल, ये ट्यूमर स्प्रेड होने वाला भी हो सकता है और ये एक जगह पर स्थायी भी हो सकता है। कैंसरस ट्यूमर स्प्रेड इनटू और इन्वेड नियर बाय टिश्यूज। जो ट्यूमर कैंसरस होते हैं या स्प्रेड होने वाले होते हैं
वो क्या होते हैं, नियर बाय टिश्यूज़ में, अगल बगल का जो एरिया है, अगल बगल के जो ऊतक है उसके पास भी पहुँचेंगे, उसको भी हथिया लेंगे, उस तक भी पहुँच जाएंगे ना, एंड कैन ट्रैवल टू डिस्टेंस प्लेसेस इन द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर। और बॉडी के अलग अलग प्लेसेस में जाएंगे ताकि वो और ज़्यादा गांठ बना सके, ट्यूमर बना सके, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस बुलाती है कि कैंसर के जो ट्यूमर है वो क्या होंगे, जो गांठ कैंसर से फैलने वाली है वो बॉडी के हर पार्ट में फैलेगी और नए नए सेल्स को अपने साथ जोड़ेगी। कैंसरस ट्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो ट्यूमर फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट, और जो ट्यूमर नहीं फैलता, एक जगह पर स्थायी रहता है, उसको बोलते हैं बेनिग या फिर नॉन मैलिग्नेंट। ठीक है। मोस्टली कैंसर्स फॉर्म सॉलिड ट्यूमर्स बट ब्लड कैंसर जनरली नॉट। कैंसर्स ट्यूमर जो होते हैं ना, ये जो कैंसर फैलने वाले ट्यूमर होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। लेकिन एक ब्लड कैंसर होता है, उसमें क्या होता है, जो कैंसरस सेल के जो टिश्यू, जो कैंसरस सेल्स है वो क्या होते हैं, पूरे हमारे ब्लड में फैलते हैं। तो ब्लड कैंसर मोस्टली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आप कह सकते हो, लेकिन बाकी आपका जो ट्यूमर है वो हमेशा क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक। बेनिंग ट्यूमर्स डू नॉट स्प्रेड इनटू और इन्वेड नियर बाय टिश्यूज, है ना। कैंसरस या मैलिग्नेंट तो वो है जो पूरे बॉडी में फैल जाए, लेकिन बेनिंग ट्यूमर वो होता है जो नॉन मैलिग्नेंट होता है, कि जो अगल बगल के एरिया में ना फैले, सिर्फ अपने एरिया में ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, है ना। व्हेन रिम्यूड, इसलिए अगर बेनिंग को आप हटा दोगे ट्यूमर को बॉडी से सर्जरी करके, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन कैंसरस ट्यूमर समटाइम्स डू, लेकिन अगर आप कैंसर, जो ट्यूमर फैलने वाला था उसको अगर आपने बॉडी से सर्जरी करके बाहर निकाला, तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि दोबारा से वो बॉडी के अंदर वापस ट्यूमर बना ले। लार्ज बेनिंग ट्यूमर समटाइम्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन बेनिंग ट्यूमर भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले से उसका इलाज नहीं हुआ, और जो नहीं फैलने वाला ट्यूमर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो भी कभी कभार जानलेवा हो सकता है। तो नॉर्मली नॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल सेल वो होती है जो सिग्नल मिलने पर क्या होती है, डेवलप होती है, या हम कह लें कि फॉर्म होती है, और जब सिग्नल नहीं उसको मिलता, या जब उसको सिग्नल मिलता है मरने का, तो वो मर जाती है। लेकिन एबनॉर्मल सेल्स जो होती है वो ऐसी होती है कि जब उसको ये जो सिग्नल्स मिलते हैं डाई होने के, कि अभी आपका काम हो चुका है, अब आपको मर जाना चाहिए, ना, डैमेज हो, एपोप्टोसिस कर लो आप, तो ये वो सारे सिग्नल को फॉलो नहीं करते एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स इतने ज़्यादा नॉर्मल सेल्स की तरह दिखते हैं कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इसको नहीं समझ पाता, और वो भी इसको अटैक करने के बजाय वो क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसके साथ रहना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। फिर एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो, मैंने जैसा भी कहा कि इतने नॉर्मल होते हैं वो, कि इसको फिर क्या करते हैं, ब्लड वेसल से अपने लिए नरिशमेंट, अपने तरफ तक ब्लड वेसल्स लेकर आएंगे, जिससे फिर उनको हमेशा नरिशमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, और जिससे क्या होता है, फिर अच्छे खासे ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सेल्स में और एबनॉर्मल सेल्स में। सो गाइज, दिस वॉज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैंसर क्या होता है, कैंसर जेनेटिक होता है ना, कि नहीं होता है, कैंसर्स के टाइप कितने होते हैं, कैंसर्स की सर्जरी कैसी होती है। वी विल रीड इट इन फुल, है ना, फुल डिटेल फॉर्म। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।